बोधयुक्त स्वरूप में सुनिए, क्रोधयुक्त स्वरूप में नहीं। क्रोध को दूर करिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। परशुराम जी ने कहा क्रोध की बात अलग है, क्रोध नहीं, पहले तो तुम बोलो जल्दी कि किसने धनुष तोड़ा। तो राम जी कहते हैं नाथ संबुधन, नाथ संबुधन भंजनहारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं, आपका दास होगा, दास। परशुराम जी ने कहा दास, तो ये बताओ इन सब में कौन दास है, जरा उसको हम समझ तो लें कि तू दास कैसा था, इसने इतनी बड़ी उद्दंडता की, जल्दी बोलो कौन है दास। अब राजा लोग सोच रहे पता नहीं किसको दास मान बैठे, वो मूड में आकर के फरसा दे दे तो मार और जाएगा। स्पष्ट नहीं बोलता है कि मैंने धनुष तोड़ा, ये कह रहा कोई दास होगा। अरे ये कहना चाहिए कि मैं ही दास हूं, मैंने तोड़ा। अरे दास ही कहना चाहिए, कहो मैं ही दास हूं आपका, मैंने ही तोड़ा। कोई है कोई एक दास, कोई एक दास, कोई होगा कोई दास, पता नहीं किसको दास मान बैठे। परशुराम जी ने कहा दास नहीं, वो मेरा शत्रु है, लेकिन उसका नाम बताओ, तुम धनुष किसने तोड़ा, नाम बताओ उसका। अब राम जी ने कहा महाराज कह तो चुका हूं कि कोई दास है, लेकिन आप क्रोध में समझ ही नहीं पा रहे हैं। इतना क्रोध है आपके कि आप दास को पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर क्रोध को दूर कर दिया जाए तो दास समझ में आ जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताएं भैया, पूरा 17 तारीख तक ये सम्मेलन हो जाएगा, लेकिन फैसला नहीं हो पाएगा, फैसला नहीं हो पाएगा। क्यों? इसलिए कि आपकी लैंग्वेज और बाबा जी की लैंग्वेज में तालमेल मेल नहीं है। आप दास कह रहे हो, वो समझ नहीं रहे, वो समझ नहीं रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हमारी लैंग्वेज और बाबा जी की लैंग्वेज बिल्कुल डायरेक्ट मिल रही है। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो थोड़ा सा मौका दे दो कि हम बता दें कौन दास है कौन खास है। अगर आप कह दें, भगवान थोड़ा कौतुक देखते हैं, मुस्कुरा गए मन ही मन, कहे अच्छा ठीक है तुम्हारा मन है तो कुछ थोड़ा बोल लो, बोल लो। और जैसे ही लक्ष्मण जी थोड़ा सा फ्रंट पर आए, राजाओं ने कहा कि ये क्लियर बोलेगा, हाँ ये बिल्कुल क्लियर बोलेगा, क्योंकि तेज तर्रार है, ये साधारण नहीं है, ये तो बोलता कुछ नहीं है और खड़ा रहता है हाथ जोड़े। सरल तो है, लेकिन इतना सरल होना भी ठीक नहीं है कि समस्या पैदा कर दे सरल। और देखो ये बोल नहीं रहा, पता नहीं समस्या इतनी बड़ी पैदा होती अगर ये सामने नहीं आता, छोटा वाला गोरा गोरा राजकुमार, तो समस्या पता नहीं फरसा किसके ऊपर चलता। लेकिन आगे आप समाधान हो जाएगा। लक्ष्मण जी जैसे सामने आए, परशुराम जी ने कहा एक बात बताओ, हम समझ रहे हैं कि तुम फ्रंट पर आ गए हो, धनुष तुमने तोड़ा। परशुराम जी बोले ये बताओ तुम्हारा था। परशुराम जी बोले धनुष तुमने तोड़ा। लक्ष्मण जी बोले ये बताओ आपका था, पहले ये बताओ आपका था क्या। परशुराम जी ने कहा मेरा नहीं था, मेरा नहीं था। तो लक्ष्मण जी बोले फिर आपके बाप का था क्या, इतनी बातें क्यों कर रहे हो। परशुराम जी ने कहा मेरे बाप का था, मेरा नहीं था, लेकिन मेरे बाप का था। तो आपके बाप कौन है, परिचय दे दो जरा, आपके बाप हैं कौन, परिचय दे दो। कहा मैं ब्रह्मचारी हूं और मेरे विरक्त संस्कार हुए हैं और मैंने भगवान शिव को अपना गुरु माना है। विरक्त परंपरा में जो गुरु होता है वही बाप होता है। बोलो भाई, जैसे हमारे राजस्व रिकॉर्ड में जो बल्दियत डली है वो जन्म देने वाले बाप की नहीं डली है, हमारे गुरु की डली है। किसकी डली है, पिता के स्थान पर नाम किसका है, जन्म देने वाले बाप का नहीं है, गुरु का है। क्योंकि हम ब्रह्मचारी हैं, विरक्त हैं, इसलिए हमने पिता के स्थान पर गुरु का नाम लिखा है। तो मेरे बाप का था धनुष, से तुम ठीक बोल रहे हो कि बाप का था, तो बाप का ही तो था। तो आपके बाप कौन है, का भगवान शंकर। लक्ष्मण जी बोले आपके बाप ही तोड़वाने चले आए, तब क्या दोष है फिर किसी का, आप अपने बाप से ही करिए बात। परशुराम जी ने कहा कि मेरे बाप, यदि शंकर जी आपके बाप हैं तब मैं कह रहा हूं महाराज ध्यान से सुनना, अगर शंकर जी आपके बाप हैं, शिव जी को आपने पिता माना है,
तो इस धनुष को तोड़वाने में जिम्मेदार भगवान शंकर हैं। और यदि इसकी पुष्टि आपको चाहिए तो आप अपने पिता से पूछो, अपने बाप से पूछो जाके।